हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक कंपनी और आ रही है अपना आईपीओ लेके, तब आईपीओ के रिव्यू की वीडियो भी आ रही है उस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने। तो आज के हम इस आईपीओ के रिव्यू के वीडियो में कंपनी काम क्या करती है, उसकी बेसिक डिटेल्स, कंपनी के पॉजिटिव्स क्या रहने वाले, कंपनी के नेगेटिव्स क्या होंगे, इसी के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, फिर कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसके बाद कंपनी किस वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेके आ रही है। साथ ही साथ कंपनी का टाइम टेबल देखेंगे और उसी के साथ एट लास्ट में मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन क्या रहने वाला है, बिल्कुल क्लियर और सिंपल वर्ड से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। जूनिपर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का आ रहा है आईपीओ। 1994 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस इनके पास हो चुका है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंजीनियरिंग सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस को। अगर हम कहें, कंपनी एक लीडिंग सप्लायर होने वाली है सिस्टम एंड कंपोनेंट्स में। जो ये कंपनी कंपोनेंट्स और सिस्टम बनाती है, ये ऑफ हाईवे प्रोडक्ट्स के लिए बनाती है। अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शंस में आ गया, फॉरेस्ट्री में आ गया, माइनिंग में आ गया। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की एक सिंपल सी भाषा में बात करें, तो जैसे कि हमारे ट्रक्स हो गए या फिर जो कंबाइंस वगैरह होती है, जो उनके प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर हम कहें तो इनके जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो 25 कंट्रीज तक जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वो इंक्लूड करते हैं 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम को, इसी के साथ साथ प्रिसिशन मशीन पार्ट्स को, और एडजेसेंट प्रोडक्ट्स वर्टिकल्स ऑफ पावर टेक ऑफ को, फैब्रिकेशन को, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और कंपोनेंट्स ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ ये कंपनी कंसेप्ट टू सप्लाई प्लेयर होने वाली है प्रिसिशन प्रोडक्ट्स, जो कि ऑफ हाईवे व्हीकल्स में यूज होते हैं। अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो इंडिया में इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज रहने वाली है, जिसमें से 2 पंजाब के लुधियाना में है, एक रहने वाली है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, और बाकी 2 जो बची हैं वो रहने वाली है यूपी के नोएडा में। और इसी के साथ साथ इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी भी है, जो रहने वाली है एल्ड्रिज में, जो आज के टाइम पे जानी जाती है यूओआई के नाम से। और इसी के साथ साथ इनके पास एक और वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी होने वाली है अगोस्ता में, जो जॉर्जिया में है। अब अगर हम कंपनी के ग्लोबल बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो इनका 4 तरीके का ये रहने वाला है। पहला, इंटरनेशनल सेल, जहां पर ये अपनी जो भी सेल्स करती है वो आउटसाइड इंडिया करती है। दूसरा, लोकल डिलीवरी, चाहे वो फिर इंडिया में हो या फिर यूएस में हो, अकॉर्डिंग टू देयर डोमेस्टिक मार्केट्स। और थर्ड इनका होने वाला है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, जो ये डायरेक्टली इंडिया से ओवरसीज कस्टमर्स को बेचती है। और फाइनली फोर्थ होने वाला है वेयर हाउस सेल, जहां से ये अपने वेयर हाउस से ही डायरेक्ट अपनी डोमेस्टिक मार्केट में माल बेचती है। ये तो थी कंपनी की बेसिक डिटेल। अगर अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो टोटल असेट्स की अगर हम बात करते हैं तो 31 मार्च 90 में 958 करोड़, 31 मार्च 2020 में 898 करोड़, 31 मार्च 2021 में 893 करोड़। ऑब्वियसली हमें जहां पर एक ड्रॉ डाउन देखने को मिला है, बट हमारे पास जहां पर एक ही रीजन था, कोविड, जहां पर हमें हर सेक्टर में दिक्कत देखने को मिली थी। और इसके बाद 31 मार्च 2022 में 1030 करोड़, जहां पर इनकी गाड़ी वापस ट्रैक में आ चुकी थी और अच्छा खासा इनके पास टोटल एसेट में हमें इजाफा देखने को मिला। 30 जून 2022 में अगर हम बात करते हैं, यानी कि इस 73 ईयर के पहले 4 महीनों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर टोटल एसेट्स हमें देखने को मिले 1060 करोड़, जो काफी अच्छे हमें जहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 90 में 1060 करोड़, 31 मार्च 2020 में 938 करोड़, 31 मार्च 2021 में 947 करोड़, 31 मार्च 2022 में 1230 करोड़, और 30 जून 2022 में 347 करोड़। जहां पर भी हमें 2020 और 2021 में दिक्कत देखने को मिली थी, लेकिन वापस से 2022 में गाड़ी फिर से हमें जहां पर ट्रैक में आती हुई देखने को मिली है। हालांकि ये कंपनी ऑफ हाईवे प्रोडक्ट्स तैयार करती है, लेकिन कोविड के बाद इन्होंने अच्छा अपने आप को बैकअप किया और वापस से हाईवे पे आ चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो 31 मार्च 19 में 70 करोड़ का, 31 मार्च 2020 में 62 करोड़ का, 31 मार्च 2021 में 93 करोड़ का, 31 मार्च 2022 में 167 करोड़ का, जहां पर हमें अच्छा इजाफा देखने को मिला है।
30 जून 2022 में बात करते तो 50 करोड़ का एज पर एक्सपेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2023, जहां पर हमें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 200 करोड़ के प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसी के साथ अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो 31 मार्च 19 में थे 421 करोड़, जो 31 मार्च 2022 तक हो चुके थे 685 करोड़। 30 जून 2022 में 713 करोड़ का यहाँ पर हमें फिगर मिलने वाला है। अगर हम टोटल बोरोइंग की बात करते हैं जो 31 मार्च 19 में थी 345 करोड़, जो कम होते होते 31 मार्च 2022 में 127 करोड़ की रह गई थी। ये एक कंपनी का प्लस पॉइंट हमें देखने को मिला है कि कंपनी का टोटल बोरोइंग हमें कम होते हुए देखने को मिला है। अगर हम 30 जून 2022 में बात करते हैं तो जहां पर भी इनकी टोटल बोरिंग्स कम हुई है, जो रह चुकी है 114 करोड़ की, जो एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। फाइनेंशियल ओवरऑल अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि कोविड की वजह से हमें 2 साल दिक्कत देखने को मिली है, लेकिन इनके फाइनेंशियल अच्छे हो चुके थे कोविड के बाद। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करते हैं तो कंपनी का जो भी पूरा का पूरा जो साइज होने वाला है, पूरा का पूरा होने वाला है ओएफएस, और ये हो जाता है कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। इसके बाद अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो ओपनिंग डेट होने वाली है 30 नवंबर की, क्लोजिंग डेट हो जाएगी 2 दिसंबर की, अलॉटमेंट हो जाएगी 7 दिसंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 8 दिसंबर से, और इसी के साथ साथ क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में इफ अलॉटेड 9 दिसंबर को। इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 12 दिसंबर को। अगर हम कंपनी के लोट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जे आईपीओ भी इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 25 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 14,425 रुपीज की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एचएनआई कैटेगरी में तो सबसे पहले स्मॉल एचएनआई की, जहां पर हमें 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 350 शेयर्स की क्वांटिटी होने वाली है, जिसकी अमाउंट पड़ने वाली है 2,01,950 रुपीज। अगर हम बिग एचएनआई में बात करते हैं तो 70 लोट्स वहां पर हमें फिलअप करने पड़ेंगे। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स हो जाएगी 1750, जिसकी अमाउंट टोटल हो जाएगी 10,09,750 रुपीज। अब अगर आपको नहीं पता कि एचएनआई के जो नए रूल्स आए थे वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, जहां हम कहें कि रिटेल कैटेगरी में, या फिर हम कहें कि एज ए रिटेल जहां हम नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन हम उसका कैसे यूज ले सकते हैं, तो आपके लिए आई बटन पे जहां पर लिंक टैग कर देता हूं, उस वीडियो को चेकआउट करना ना भूले, और इसी के साथ साथ उसमें पिंड कमेंट भी उसे भी रीड आउट करना ना भूले। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्री इशू ये था 75.54% का, पोस्ट इशू रह जाएगा 65.79% का। अगर हम कंपनी की कुछ और डिटेल्स की बात करें तो फेस वैल्यू रहने वाली 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड रहेगा 548 से 577 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस यानी कि 577 रुपीज। 25 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। इशू साइज होएगा 835 करोड़ का, जो कि रहने वाला है पूरा का पूरा ओएफएस, और यही हमारे लिए इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। बीएससी एनएससी दोनों पे ये लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट्स को 50% का, रिटेल कैटेगरी को 35% का, और एचएनआई कैटेगरी को 15% का हमें जहां पर कोटा मिलने वाला है। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो गुरदीप सोनी एंड परमजीत सिंह सोनी कंपनी के प्रमोटर रहने वाले हैं। जहां तक तो हमने कंपनी के बारे में सारी की सारी बेसिक डिटेल्स जान ली, लेकिन अगर हम कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करते हैं कि किस वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो अगर हम 2023 के पहले 4 मंथ के डाटा पे अगर हम इसकी पीई रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो वो आती है 12.89 की, जहां से हमें लग रहा है कि ये काफी सस्ता आईपीओ आ रहा है। लेकिन आईपीओ देखने में सस्ता लग रहा है, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं है, बट हाँ इतना भी महंगा नहीं है। कंपनी ने हमारे लिए एक अच्छा लिस्टिंग स्कोप छोड़ा है, डिसेंट हम बोल सकते हैं। अगर हम कहें नॉर्मल भाषा में 10 to 20% का हमें यहाँ पर इजीली लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अगर मार्केट अच्छी रहती है तो। अगर हम इसकी ईपीएस निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि पिछले 3 सालों की एवरेज ईपीएस होने वाली है, तो वो आती है 27.68 की। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं, वो भी पिछले 3 सालों की एवरेज होने वाली है, वो निकल के आती है 19.97% की। ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम एवरेज पीई रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं पिछले 3 सालों के ईपीएस को ध्यान में रखते हुए, तो वो पीई रेशियो निकल के आती है 20.84 की। अब अगर हम कंपनी की कंपैरिजन करते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड पीयर्स होने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले बालकृष्ण इंडस्ट्री, जिसकी पी रेशियो निकल के आती है 26.44 की। इसके बाद भारत फोर्ज, जिसकी पी रेशियो रहने वाली है 36.73 की।
और फाइनली रामकृष्ण फोर्जिंग, जिसकी पी रेशो हमें मिलने वाली है 18.60 की। हालांकि इस कंपनी का एक और पॉजिटिव पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों को नॉर्मली शायद ही किसी ने बताया हो, कि जो इस कंपनी का कंपटीशन होने वाला है वो काफी कम है। लेकिन अगर मैं अपने फाइनल ओपिनियन की बात करूं, तो उससे पहले आप लोगों को आईपीओ अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है डीमेट अकाउंट। आई नो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट है, लेकिन हमारे पास आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब हम अलग अलग पैन कार्ड से आईपीओ अप्लाई करते हैं। जिसलिए हमें हर फैमिली मेंबर के आईडी से आईपीओ अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर वहां पर हमारे पास अच्छे चांसेस हो जाते हैं आईपीओ मिलने के। तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स मिल जाएंगे इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स के, चाहे वो जीरोधा का हो और चाहे अपस्टॉक्स का हो। तो वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको हमारे एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर जोड़ा जाएगा, जहां पर आपके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। अब अगर मैं जीएमपी की बात करूं, तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी अप्रोक्स 20 से 25% तक का चल रहा है, जो कि काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं अपने फाइनल डिसीजन की बात करूं, तो बीइंग एंड डिफेंसिव इन्वेस्टर मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में इजीली अप्लाई करने वाला हूं। और इसी के साथ साथ अगर मैं एचएनआई कैटेगरी में बात करूं, तो वहां पर एक बार मैं कंफर्मेशन का जरूर वेट करने वाला हूं। क्वालिफाइड और एचएनआई का रिस्पॉन्स देखने के बाद ही वहां पर फाइनल डिसीजन बनाऊंगा। लेकिन ऑलमोस्ट सर्टेन है कि इस आईपीओ को भी मैं इजीली एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अगर मार्केट में हमें दिक्कत देखने को मिलती है बाय चांस कोई भी, तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग में भी हमें थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है। अदरवाइज कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स ओके है, कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो वो भी डिसेंट सी है। और इसी के साथ साथ कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग में स्कोप भी छोड़ा है। मतलब ऑल पॉइंट्स ओके हैं, बस एक नेगेटिव पॉइंट था जो कंपनी का पूरा रहने वाला था, ओएफएस। लेकिन फिर भी मेरा जो भी इसमें एचएनआई कैटेगरी में फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, चाहे आप लोगों को टेलीग्राम पर करूं, चाहे आप लोगों के साथ मार्केट का पैचअप ब्रेकअप शो में करूं। इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अब मैं भी बन चुका हूँ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको म्यूचुअल फंड में किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए हो, या फिर आपको अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम कोई चालू करनी हो, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर भी आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हो। टीम आपको जल्द कनेक्ट कर लेगी। और अगर आपको कोई वैसे भी हेल्प चाहिए होगी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, तो वो भी आप लोगों को जरूर मिलेगी। और इसी के साथ साथ देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।